एवरीवन, दोस्तों मैं अरुण शर्मा। आप देख रहे हैं द सोर्स। दोस्तों इस वीडियो में बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश के बारे में कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस की और बीजेपी की सीधी टक्कर देखी जा सकती है। पर इस बीच में देखा जाए तो कमलनाथ की सरकार के लिए इंडिया अलायंस ने कांटे बो दिए हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप देख सकते हैं और पूरा डिबेट को जान सकते हैं। दोस्तों बात करते हैं मध्य प्रदेश के बारे में कि मध्य प्रदेश में इस बार कमलनाथ की सरकार का पंचम लहराने को तैयार है और बीजेपी की सरकार इस बार आंकड़ों में बहुत पीछे नजर आ रही है। पर देखा जाए तो बीचों बीच इंडिया नाम की पार्टी के जो गठबंधन दल थे वो ही कांग्रेस सरकार के खिलाफ बगावती सुर खड़े कर दिए, चाहे वो अखिलेश हो चाहे वो केजरीवाल हो। कमलनाथ की इस बार अच्छी खासी पकड़ बताई जा रही है और जिसमें प्रियंका गांधी ने काफी अच्छे सारे सुर फिट कर दिए हैं, जिससे कमलनाथ की वहां पे सरकार बनने के आसार पूरे बन चुके हैं। पर बीचों बीच देखा जाए तो अखिलेश की पार्टी ने हमला बोल दिया है। कहा तो वो इस इंडिया नाम की पार्टी का गठन किया था और उन्होंने कहा था कि हम सीटों के बंटवारे को लेके एक पूरा फॉर्मूला तैयार करेंगे और उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग जहां जिस पार्टी की अच्छी खासी पकड़ होगी वहां पे हम एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे। पर कांग्रेस की सपोर्ट से बड़ी इस टाइम देखा जाए तो मध्य प्रदेश में किसी की टक्कर लेने की हिम्मत कवायद नहीं है। उसके बावजूद भी बीजेपी से कमलनाथ की सरकार की टक्कर देखी जा सकती है। इसके बीच अभी अखिलेश की पार्टी को भले ही 2 या 3 सीटें मिल जाएं, पर वो फिर भी इंडिया नाम की पार्टी के खिलाफ चल रहे हैं और उन्होंने अखिलेश ने जो इस बार जो आजमाइश कमलनाथ के खिलाफ कर दी है उनमें देखा जाए तो शब्दों की मार के बाण भी चल चुके हैं। यहाँ तक कि कमलनाथ ने कौन अखिलेश कह के भी कह दिया और अखिलेश की कई बार उन्होंने बेइज्जती भी कर दी और इसी सुर में अखिलेश ने भी अपने शब्दी बाण छोड़ दिए और उन्होंने कमलनाथ की सरकार को टक्कर देने के लिए, उनका वोट बैंक साधने के लिए, खराब करने के लिए 2-3 उम्मीदवार अपने उन्होंने उतार दिए। इस बीच में सुर बैठाने के लिए केजरीवाल भी कूद पड़े और केजरीवाल ने भी इंडिया नाम के गठबंधन में भाग लिया हुआ था और वो भी कांग्रेस को सपोर्ट करते नजर नहीं आए। उन्होंने भी कमलनाथ के खिलाफ बैंड बजाने के लिए, चाहे वो उनकी 2 या 3 सीटें आए, उन्होंने भी कमलनाथ के खिलाफ बाजा खोल दिया। अब तीसरा दल इसमें मायावती थी। वो ना तो इंडिया नाम की पार्टी में थी ना बीजेपी की पार्टी में थी। उन्होंने भी बीच में अपना हाथी घुसा दिया और अब देखा जाए तो कमलनाथ की जहां एक तरफ अच्छी विक्ट्री के साइन हो रहे थे वहां उन्होंने बीच में एक संकट खड़ा कर दिया। अब उससे हो सकता है कि कमलनाथ की सरकार को लास्ट में जीत के लिए फिर आंकड़े जुटाने पड़ जाएं। पर ये इंडिया गठबंधन की सबसे पुरानी और सबसे खतरनाक दुश्मनी देखी जा सकती है कि जिस प्रदेश में जो सरकार जीत की कवायद पूरी करना चाहती थी उसके बावजूद भी इनमें एकता नहीं देखी गई। इंडिया नाम का जो गठबंधन बनाया वो एक ठगा सा रह गया। इन्होंने उसके बावजूद कोई मीटिंग नहीं की और कहीं पे भी इन्होंने एक साथ रैली नहीं की और तीनों प्रदेशों में इन्होंने अपने एक साथ सुर नहीं मिलाए। तीनों प्रदेशों में एक दूसरे की सीटों को छीनते नजर आ रहे हैं और एक दूसरे के खिलाफ ही अपने उम्मीदवार इन्होंने उतारे। तो इंडिया नाम की पार्टी का जो गठबंधन था ये 2024 से धराशायी हो गया और इन्होंने अपने अपने उम्मीदवार अपने गठबंधन के सामने उतार दिए। इससे बीजेपी को काफी फायदा मिलेगा। जहां मामा जी की सरकार को काफी पीछे देखा जा रहा था, अगर मामा जी की सरकार इन निर्दलियों के और इन पार्टियों के साथ भी मिल जाती है तो शायद कमलनाथ की सरकार को लास्ट मोमेंट पे आंकड़े जुटाने भारी पड़ जाएंगे। पर इंडिया नाम का गठबंधन ये चाहता है कि किसी भी तरीके से इस बार कांग्रेस की सरकार को रोका जाए। कहाँ तो उन्होंने गठबंधन का गठन किया बीजेपी की सरकार को रोकने के लिए, कहाँ वो धराशायी होते नजर आ रहे हैं इंडिया नाम की पार्टी खुद कांग्रेस को देखते हुए। तो ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है कि कमलनाथ जहां विक्ट्री साइन करने के लिए तैयार थे वहां केजरीवाल ने बैंड बजानी शुरू कर दी। उसी का बीचों बीच अखिलेश भी बैंड बाजा लेके घुस गए और मायावती जी से रहा नहीं गया तो मायावती जी ने भी अपना हाथी घुसेड़ दिया। अब तीनों कमलनाथ की विक्ट्री में कितनी सेंध लगा पाएंगे? क्या कमलनाथ को सरकार बनाने के फिर लाले पड़ जाएंगे जैसे पिछली बार उनकी सरकार बनते बनी और फिर गिर गई? फिर ये ऐसा ना हो कि अखिलेश उनके लिए बीज बो दें, केजरीवाल भले ही 2 सीटें लेके आए पर उनकी पार्टी में खलल पैदा कर दें। अब ये इंडिया नाम के गठबंधन को देखना था कि जहां पे कांग्रेस विक्ट्री आराम से ले रही थी तो क्या इनको ऐसी हमाकत करने की जरूरत थी? क्या ये बीजेपी को रोकने में 2024 के लिए किसी भी एंगल से खड़े नजर आएंगे या 2024 से पहले ही इनके पत्ते आपस में बिखरते नजर आ रहे हैं, जिसको किसी के ज्ञान और संविधान की जरूरत नहीं है। ना ये मोदी के से लड़ना चाहते हैं, ये सिर्फ अपनी आपस में खुंदक ही उतारना चाहते हैं जो इन्होंने 3 प्रदेश के इलेक्शनों में खुल के बगावत कर दी और ये आगामी इनकी कोई मीटिंग के दूर दूर तक के लाले पड़े हुए। दोस्तों फिलहाल मध्य प्रदेश में कमलनाथ की सरकार अच्छे विक्ट्री की ओर मुड़ रही थी,
पर बीचों बीच केजरीवाल इंडिया नाम अलायंस दल, जिन्होंने वहां पे कांग्रेस की राह में काफी कांटे बो दिए। अब ये कांटों को कमलनाथ की सरकार पार कर पाएगी या दोबारा से मामा जी की सरकार बनाने में ये सहयोगी दल भाग निभाएंगे। हमने अपना रुझान बनाया हुआ है और कमलनाथ और बीजेपी की सरकार की टक्कर सीधी देखी जा सकती है। ये जो घटक दल बीच में कूदे हुए हैं, ना ये इधर के हैं ना ये उधर के हैं, सिर्फ मामा जी की सरकार और कमलनाथ की सरकार को काफी वोटों की गिनती में ये बीच में अपना एक रोल प्ले करेंगे। और जिसकी चाबी इनके हाथ में रहेगी, अगर 10 सीटें इधर देंगे 10 सीटें इधर देंगे, किंग मेकर यही पार्टियां आपस में मिलकर बनाएंगी। दोस्तों फिलहाल राजस्थान और मध्य प्रदेश तीनों इलेक्शन तैयार है और मध्य प्रदेश के रुझान पे हमारी नजर है। हम आपको पूरी डिबेट ला के देंगे अगर आप चैनल पहली बार जुड़ सकते हैं, ताकि आने वाली सभी डिबेट आपको टाइम पे मिले। दोस्तों मैं अरुण शर्मा मिलूंगा, तब तक नए रुझान के साथ, तब तक अपना ध्यान रखें। नमस्कार।